में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों। कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। संसद में कोहराम मचा हुआ है। काफी दिनों बाद लगा कि संसद में बहस भी हो रही है। दिल्ली में जो बिल आया है, सेवा बिल, उसको लेकर बवाल कटा हुआ है। और ये वीडियो जो हमने आपको दिखाया, ये सिंघवी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं और 26 दल लगभग जो हैं वो एक साथ गठबंधन में हैं। भले बिल पास हो जाए, लेकिन ये तो साफ है कि बीजेपी को अब लगने लगा है कि 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि राहुल गांधी की वापसी से सब खुश हैं और विपक्षी एकता को ताकत मिलेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद में जिस तरह से बहस हो रही है, लग रहा है कि पहली बार विपक्ष का कॉन्फिडेंस बाहर आ रहा है। आज संसद में नितिन राउत, संघवी या फिर मनोज झा आरजेडी के, सब ने खुलकर सरकार पर हमला बोला और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ इशारा करके वो तमाम बातें कही जो 90 के दशक से लेकर, और जब इस देश में जब नेहरू के सामने लोहिया बोलते थे, डॉक्टर अंबेडकर सत्ता पक्ष में रहते हुए जब देश के लिए बड़े बड़े कानून बना रहे थे, जब उन्होंने संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था हिंदू कोड बिल के पक्ष में और ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। आज ओबीसी रिजर्वेशन लागू होने का भी दिन है। 7 अगस्त 1992 को मंडल कमीशन की सिफारिशें को बीपी सिंह ने लागू किया था, उस पर भी अलग से बात करेंगे। लेकिन आज की सबसे जो बड़ी खबर थी, इसके मायने समझिए। 2024 के चुनाव में अब लगभग बहुत कम समय बचा है। उससे पहले 4 राज्यों का चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन 4 राज्यों के चुनाव के बाद हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी यूनिटी बनी है, विपक्ष की जो एकता बनी है, वो अब संसद में दिखने लगी है। हाल के दिनों में ऐसा था कि लग नहीं रहा था कि संसद में विपक्ष को या तो बोलने नहीं दिया जा रहा या स्पेस नहीं है। इसी दौरान राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। अब जाकर एक सदस्यता तो लोकसभा के दृष्टिकोण से माने तो इससे पहले लालू यादव की सदस्यता गई थी, उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता गई, रामशंकर कठेरिया की भी सदस्यता हो सकता है जा सकती है, आजम खान की भी सदस्यता चली गई थी। लेकिन अब जाकर विपक्षी नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है और जमकर अमित शाह के सवालों के जवाब दिए। दरअसल दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी उसके लिए अलग से प्रावधान है। दिल्ली सरकार पर कंट्रोल करना चाहती है बीजेपी, एलजी के माध्यम से, सेक्रेटरी के माध्यम से और गृह मंत्रालय के माध्यम से। अभी भी वो कंट्रोल कर रही है। दिल्ली के बहुत सारे फैसले जो हैं वो वही लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत दिल्ली के जो नगर निगम के महापौर हैं, मेयर हैं, उनसे भी कम है। तो समझिए ऐसे हालात है। उसके बाद इसी वजह से अब आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी लोग नसीहत देने से नहीं भूले। उनको समझाया गया कि जब जम्मू कश्मीर पर 370 हट रहे थे तो आप खुश थे, तमाम सांप्रदायिक मसलों पर आप नहीं बोलते हैं, इसीलिए आज आपके साथ की कमी बन रही है। लेकिन इसमें 2 बड़े फैक्टर है जो आपको देखना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि नवीन पटनायक और वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जो है हो सकता है समर्थन न दें। लेकिन अगर ऐसे में इन दोनों राज्यों में अगर विधानसभा चुनाव होता है और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये तमाम दल गठबंधन करके लड़ते हैं तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी को निपटा तो देंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ खड़ा दिखने के बाद मुस्लिम वोट नहीं करेंगे, शेड्यूल कास्ट वोट नहीं करेंगे, पिछड़े लगातार नाराज हैं,
इसलिए नवीन पटनायक का तिलिस्म भी हो सकता है इस बार खत्म हो जाए। बस डर यह है कि हो सकता है वहाँ बीजेपी आ जाए। वाईएसआर के भी तिलिस्म में झटका लगेगा जिस तरह से कांग्रेस की वापसी हुई है। वहीं संसद में आज फिर राहुल गांधी आए और उसको लेकर भी उत्साह दिखा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। नीतीश कुमार ने भी बधाई दी है। अब एनडीए गठबंधन का जो पार्ट है उसमें बहुत दम नहीं दिख रहा है, एनडीए बहुत ताकतवर नहीं दिख रहा है, एनडीए मतलब बीजेपी। लेकिन विपक्षी यूनिटी में अब तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। 2024 के चुनाव का लगभग सब कुछ साफ हो जाएगा और ये बात तो तय है कि 26-27 दल एक साथ लड़ेंगे। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में बीजेपी को बहुत नुकसान होता दिख रहा है। और 2024 की झलक है ये कि संसद में अब सरेआम सांसद बोलने लगे हैं। लेकिन संसद में एक जो सबसे खास बात मुझे दिखी, आपको पता नहीं अंदाजा है कि नहीं, अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ ये सरकार मैनेजमेंट के दम पर है, मीडिया मैनेजमेंट के दम पर। टीवी अखबार में तो खबर चल नहीं रही थी। एक संसद टीवी है जो संसद और राज्यसभा, पहले राज्यसभा टीवी और संसद लोकसभा टीवी अलग अलग था, अब दोनों को मर्ज करके संसद टीवी कर दिया गया है और उसी पर राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई दिखाई जाती है, कार्यवाही। नया तरीका ये निकाला गया कि जब अपोजिशन के लोग हंगामा करे या सवाल पूछे या सरकार घिरती हुई दिखाई दे तो कैमरामैन सीधे लोकसभा स्पीकर या उपसभापति के चेहरे पर ले जाता है, या फिर जब सत्ता पक्ष के सांसद हमलावर हों या मंत्री हमलावर हों तो उनकी तरफ जाता है। निशिकांत दुबे एक बार फिर से विवादों में है। उन्होंने कुछ 2-3 पत्रकारों के नाम लिए हैं संसद में, उसको लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें रोहिणी सिंह का भी उन्होंने शायद नाम लिया है और गलत जानकारी दी है। तो सोचिए, संसद को लेकर आज बवाल कटा हुआ है और तमाम लोग आज, ये वीडियो आप देखिए, ये दूसरा वीडियो है, पहले एक मोन्टाज में मैंने दिखाया था, ये दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में अमित शाह को, जब अमित शाह ने एक सुपारी पार्टी कही आम आदमी पार्टी को, उसके बाद अमित शाह पर बड़े तेज हमलावर हुए राघव चड्ढा, जो उनके राज्यसभा सांसद हैं, युवा सांसद है, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हाल के दिनों में सत्ता पक्ष ने शायद ही सुना होगा। ये वीडियो सुन लीजिए। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है, एक सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है। सर, ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप कहलाती है। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है। और ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड जनरल के पूर्व प्रमुख बान की मून आते हैं। सर, तो सुना आपने, इसका मतलब है कि हमलावर तो है विपक्ष। अब बहुत दिन दूर नहीं जब हो सकता है कि बीजेपी को मुश्किल में हो और शायद उनसे लोगों ने अब डरना छोड़ दिया है। और जब से यूनिटी बनी है तब से लगातार विपक्षी एमपी, विपक्षी सांसद जो हैं वो अब बोलने लगे हैं। क्या सरकार के भी तेवर नरम पड़े हैं, ढीले पड़े हैं? सवाल तो है। वो दल जो कभी एक साथ नहीं थे, आप इक्वेशन समझिए, दिल्ली में 7 है, 15 सांसद करीब पंजाब में है, 15 7 21 होते हैं, 22 होते हैं। आम आदमी पार्टी अगर लड़ती है, गुजरात में कह रहा हूँ, गुजरात में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी ने वोट काटा। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गुजरात में एक साथ लड़ती है, पंजाब लड़ती है, दिल्ली लड़ती है, तो खेल आसान नहीं होगा। गुजरात में भी आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। अगर आम आदमी पार्टी ने सूरत में नगर निगम के चुनाव जीते थे, हर जगह उसके कैंडिडेट को वोट आए हैं। अगर मामला आमने सामने का होगा तो बीजेपी मुश्किल पड़ेगी। महाराष्ट्र में उसको 100% करना है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, इन तमाम जगहों पर उसको 100% स्कोर करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस गठबंधन में मायावती, चंद्रशेखर भी शामिल होते हैं दोनों एक साथ, तो इसमें सोने पर सुहागा होगा और फिर उसके बाद बीजेपी की चिंता बढ़ेगी। इस सत्र में तो अभी 2 सत्र और बचे हैं। एक बजट सत्र हो सकता है, एक और बजट सत्र हो, और 2 सेशन तो अभी इस 2024 से पहले संसद में होगा। लेकिन विपक्षी का कॉन्फिडेंस देखने लायक है और सत्ता पक्ष को संसद में बहुमत, राज्यसभा में भी बहुमत जुगाड़ कर ले रही है।
उसके बाद भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ है और विपक्षियों को लगता है कि यूनिटी ने उनमें जान डाल दी है। नीतीश कुमार को इसका क्रेडिट देना होगा और राहुल गांधी की संसद में वापसी से विपक्षी दलों को और मौका मिला है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको न्याय की उम्मीद जगी है। वैसे आपको बता दूं कि मुसलमानों के खिलाफ जो दंगे हो रहे, जो उनके घर ढाए जा रहे थे, उस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, सुओ मोटी नोटिस लेके, स्वतः संज्ञान लेके। वहीं 3 महिला जजों की एक कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, गीता मित्तल, शालिनी जोशी, आशा मेनन। सवाल है कि वहाँ झगड़ा ही मैतई और कुकी का है, कम से कम इसमें कोई आदिवासी, पिछड़ा, दलित महिला भी होनी चाहिए थी। लेकिन क्या कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को महिला तो दिखती है, महिला डाइवर्सिटी के वो पक्षधर हैं, लेकिन अभी भी उनको महिलाओं में भी कास्ट डाइवर्सिटी का पक्षधर नहीं दिख रहा है। वैसे खैर मणिपुर में देखा गया कि महिलाएं जिस तरह से उन पर हिंसा हुई है, जाति और धर्म से ऊपर उठकर महिलाएं थोड़ा सामने तो आई हैं, लेकिन अभी वो बात नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि भारत एक जाति प्रधान देश है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।